में भाजपा ने 3 पंचायतों में सत्ता हासिल कर यह संकेत दिया है कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। आज भारत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है। यह ऊर्जा दक्षता के महत्व को रेखांकित करने, ऊर्जा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु कार्रवाई के लिए लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की प्रगति को उजागर करने का अवसर है। तो इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है और इसका संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं, बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपलेट किया है, जिससे हमारा योगदान ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में मजबूत हुआ है और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो गोल्स की दिशा में भारत की प्रभुत्व भूमिका स्पष्ट हुई है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 भी प्रदान किए। कार्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली देश भर की सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी वाले उत्पादों को भी पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बात की है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। 2025 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किए गए, जहां पर कि देश भर की संस्थाएं और उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण को लेकर विशेष प्रयास किए हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर विशेष प्रयास किए गए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ अवार्डी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ऊर्जा बचत करना ही एक जरूरी मार्ग है, जिसके कारण हम हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते, आने वाली दुनिया को एक हरित दुनिया, अच्छी दुनिया हम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स थे, जिसके कारण हमारी लाखों यूनिट्स बिजली की बचत हो गई थी। उत्तर प्रदेश मेट्रो को एनर्जी संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है और यूपी मेट्रो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम सभी 26 शहरों में जहाँ पे मेट्रो चल रही हैं, उसमें ट्रेन चलाने के लिए पर ट्रेन जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वो हमारी सबसे कम है। एलिवेटेड स्टेशन में हर जितनी बिजली कंज्यूम होती है उसमें भी हम सभी मेट्रो में सबसे कम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं और उसी तरीके से अंडरग्राउंड स्टेशंस में भी। राष्ट्रपति महोदया ने भोपाल डिवीज़न को, जो कि हमारा स्टेशन मियाना है, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक अवार्ड दिया है। तो बड़ी ही हमारे लिए, भोपाल डिवीज़न के लिए, भोपाल वासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों को अवार्ड पिछले 3 साल से मिल रहा है लगातार फॉर कंजर्विंग एनर्जी इन द सीलिंग फैन इंडस्ट्री। So that is a game of a motor technology we are having. So very glad to receive this award. सभी समय को भी बचाए, संकल्पों को भी बचाए और हमारी जो ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी,
इसको भी हम बचाते चले। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि मैडम प्रेसिडेंट से हमें अवार्ड मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एज अ स्टार्टअप और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। This is a very big achievement because we have saved the nation energy of 13.2 kWh of per ton of liquid steel power, and its whole year power comes to the Noida total facility consumption of the power is. लगातार गोल्डन जो है फर्स्ट प्राइज इन टेक्सटाइल सेक्टर और गुजरात से सूरत से एमएसएमई है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एक सब्जेक्ट बहुत महत्व रखता है। ये वो संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने कि एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर काम किया है, विशेष रूप से ऊर्जा की बचत की है। ऊर्जा के संरक्षण को लेकर 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड दिया गया है। कैमरा में विनोद ऊर्जा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है और इसके पुरस्कार भी दिए गए हैं, लेकिन इस दिवस का महत्व क्या है और भारत इसमें कहां तक काम कर चुका है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास विशेषज्ञ डॉक्टर विभा धवन जी, डीजी हैं टेरी की, वो जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका बात करने के लिए इस विषय पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो ऊर्जा संरक्षण दिवस हम आज मना रहे हैं, कई सारे लोगों को, व्यक्तियों को, संस्थाओं को पुरस्कृत भी किया गया है, भारत इस दिशा में कितना आगे बढ़ा है ऊर्जा संरक्षण को लेकर? क्योंकि कहते हैं कि ऊर्जा जो है उसको आप संरक्षित करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने उसका सृजन किया है। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा है जी, क्योंकि जैसे है हम हर चीज के लिए बोलते हैं कि अगर आप कोई सेविंग करते हैं, आप चाहे हम सोलर की बात करें, किसी भी तरह से अगर हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो वो बिल्कुल एमिशंस के बिना नहीं हो सकती। और आप आज जैसे दिल्ली की हालत देख रहे हैं, ग्रैप 4 लगाया गया है, तो हम एक तरह से एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं एनर्जी वेस्ट करना। और ये जो हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारे देश में ऊर्जा की हमेशा कमी रही है और हम फ्यूल्स इंपोर्ट करते आए हैं क्योंकि हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है, तो उसके मारे यहाँ पर ऊर्जा की कॉस्ट और देशों से ज्यादा रही है। और अब जो हम बात करते हैं रिन्यूएबल की, तो हम लेवल प्ले ग्राउंड पे आ सकते हैं, या शायद हमारी उससे भी विश्व के हिसाब से कम होगी उसको बनाने के लिए खपत। लेकिन जब हम संरक्षण की बात करते हैं, और जो टेरी है, हमने तो बहुत साल पहले एनर्जी ऑडिट करना शुरू किया था कि हमको पता तो चले हम कहाँ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 10%, 20% एनर्जी कम खपत में लाते हैं तो वो 20% सीधा आपकी लागत में कम आता है, और दूसरी तरफ का जो हमारे इमिशंस हैं वो कम होते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए जो मनी सेव्ड या वो है वो हमेशा के लिए है। जो हमने ऊर्जा, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास कमी है ऊर्जा की, एनर्जी कॉस्ट दुनिया के मुकाबले थोड़ी ज्यादा की तरफ है, तो एफोर्डेबिलिटी लोगों की कम हो जाती है। और अभी भी जब हम हर गांव के हर जगह हम बिजली ले गए हैं, तो उसको 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए एनर्जी और ज्यादा चाहिए जी। तो कंजर्वेशन इज द एक तरह से संरक्षण उसका सबसे अच्छा तरीका है। डॉक्टर धवन, एक बात और है कि जो अपना देश जिस तरह से विकसित हो रहा है और जिस तरह 2047 के लिए लक्ष्य भी रखा गया है, इसमें जाहिर सी बात है कि ऊर्जा की अधिक जरूरत है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक तरफ जहां तक पीएम सूर्य घर जैसी योजनाएं हैं, जो नवीनीकृत ऊर्जा है उसको उसका उत्पादन करती है पीएम सूर्य घर योजना, और दूसरी तरफ कुछ ही साल पहले तक की बात है जब बड़े बड़े बल्ब हुआ करते थे जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती थी, एलईडी जिस तरह से अपनाया भारत ने पिछले कुछ सालों में, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक संदेश है, एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत किस तरह से ऊर्जा का जो नवीनीकृत ऊर्जा है उसका भी उत्पादन कर रहा है और ऊर्जा की खपत को कम भी कर रहा है, संरक्षित भी कर रहा है। और एक और जो सरकार की उपलब्धि है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जी, तो बहुत कम, और वो हर अप्लायंस को एक तरह ग्रेडिंग देता है 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक। तो हम सबका भी एक तरह दायित्व बनता है कि 5 स्टार रेटिंग वाली चीज घर में लेके आए ताकि हम ऊर्जा कम से कम खपत करें। और लोगों का माइंडसेट एक तरह से बदलना है, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं
कि वो थोड़ी सी चीज अगर महंगी है तो मैं तो एक तरह बिजली का बिल पहले ही दे रहा हूँ, तो वो चीज नहीं है। उनको ये सोचना है कि हम सब एक ही देश के हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा, सबसे पहली चीज होती है वो एनर्जी पे खर्चा करना शुरू करते हैं। हम ही क्यों नहीं हो कि शुरू में जैसे घर में एसी तो होता ही नहीं था, और अब हर कमरे में लोगों के एसी है, कार एयर कंडीशन नहीं होती थी। तो अब धीरे धीरे हम भी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी खपत बढ़ने वाली है। तो क्या हम उतनी प्रोड्यूस कर सकेंगे, या हमको उस लाइफस्टाइल में रहना है, लेकिन बिजली कम से कम इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल डॉक्टर धवन, जो आपने बात कही कि जाहिर सी बात है कि BE स्टार रेटिंग वाले, आजकल 5 स्टार रेटिंग वाले आते हैं, वो अपने यहाँ पर आप उपकरण लाएं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है, और इसमें हम सभी की भूमिका बनती है, निश्चित रूप से सभी नागरिकों की भूमिका बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए डॉक्टर विभा धवन जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में, समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।